एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंद्रोसी को दिखाया जाता है, जो कि उसके पास खड़े किसी फिशरमैन को किक करती और उसको नीचे गिरा देती है और कहती है मेरा प्लान वर्क कर गया। बाम के साथ साथ एक फिशरमैन और होता है। वो दोनों कंफ्यूज हो चुके हैं कि जो एंद्रोसी है वो करना क्या चाहती है। उसके बाद एंद्रोसी एक स्टोरी सुनाती है। कहती है कि एक बच्ची थी जो कि फॉलन नोबल्स के घर पहुंच गई, मतलब रईसों के घर पहुंच गई, जहाँ पे टैलेंटेड लड़कियों को गोद लिया जाता था और उनको आपस में लड़ाया जाता था। उनके परफॉर्मेंस के अनुसार सभी को रोटियां दी जाती थी। तो उनमें से एक बच्ची थी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी शुरुआत में। वो सोचती थी कि और बहनें जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनका खाने का स्वाद कैसा होता होगा। लेकिन फिर एक दिन उस लड़की को वो खाना रेगुलर मिलने लगा और हमें दिखाया जाता है कि आसपास में जितने भी लोग थे या जितनी भी राजकुमारियाँ थी सभी मर जाती हैं। वो अकेली बच्ची ही बचती है और वही खाना खाती है। और ये स्टोरी होती है एंद्रोसी की, जो कि राजकुमारी बन जाती है जाहद किंगडम की। एक फिशरमैन कंफ्यूज होता है कि ये किसकी बात कर रही है। फिर एंद्रोसी उसे बताती है ये स्टोरी है मेरी, और इतिहास खुद को दोहराता है। वो ऐसा कहती है जिसका प्रोबेबली यही मतलब है किसी रैंकर को हराना मुश्किल है। तो जितने भी टीम के अंदर मेंबर्स हैं एंद्रोसी फिशरमैन सेक्शन के अंदर है, जिनमें से शायद 6 से 7 फिशरमैन हैं, जिनमें से 3 या 4 ही आगे के लिए पास होंगे। तो वो कहती है कि सभी फिशरमैन को एक जगह इकट्ठा करना और अपने टीम के आईटी या लीडर को टाइम देना, ये मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान था अपने रास्तों के कांटों को हटाना। ये थोड़ा अजीब सा लगता है जब एनीमे में देखते हैं, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपली एक्सप्लेन किया है कि उन सभी बातों का क्या मतलब था। और बाम एंद्रोसी का ये प्लान देख के बहुत निराश हो जाता है, लेकिन एंद्रोसी उसे समझाती है अगर तुम टावर चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा बाम, और अगर तुम ये करोगे तो तुम राहेल के पास जा सकते हो। उसे पाने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। और जो 2 फिशरमैन होते हैं वो आपस में मतलब मिल जाते हैं और एक उनमें से कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उस पर वार करता हूँ। एंद्रोसी बाम से कह रही होती है कि बाम तुम यहाँ से जाओ। और ये सीन हमें यहीं पे बीच में दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों फिशरमैन राजकुमारी के पीछे होते हैं। फिर सीन बदल दिया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हेड्स और वो 2 और जो बियरर है वो वहीं पे खड़े हैं। और फिर हेड्स उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलूँगा, तुम दोनों अंधेरे में कहीं छुप जाओ और मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम अपने भाले से उसे मार गिराना, अब जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्वांट है वो बहुत स्पीड से आ रहा होता है। हेड्स और वो लोग अपने प्लान के हिसाब से खड़े होते हैं, लेकिन क्वांट एकदम से स्पीड से आता है और हेड्स के ऊपर वार कर देता है। और फिर से हमें सीन चेंज कराया जाता है जहाँ पे वो लड़की जो कि हो के साथ खड़ी थी वो कहती है चलो हेड्स और बाकी सभी को खोजते हैं। लेकिन वो आसपास देखती है तो उसे हो दिखता नहीं है और वो कहती है कि तुम भी ना कहीं पे भी घूमते रहते हो, कहाँ हो तुम। हर्ट जो हो है वो वहाँ से गायब हो चुका है। उससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो रैक है वो सो के उठ जाता है, जहाँ पे लीरोरो होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग। और रैक उठते ही सबसे पहले उनसे कहता है कि ये लाल खोपड़ी मतलब क्वांट है वो इतना गुस्से में क्यों है, उसने तो खून को हरा दिया था ना। उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर है वो कहता है एक रैंकर होने के नाते ये उसके लिए बहुत बड़ी हार थी। हमें पूरी बात अभी नहीं बताई जाती है। और फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पे एंद्रोसी है वो बचे हुए 2 फिशरमैन को मार रही होती है और बाम उससे कह रहा होता है कि प्लीज़ उन्हें मत मारो। बाम उसे समझाता है हम तो एक ही टीम में है ना, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एंद्रोसी उसे समझाती है हमें बस एक टीम में रखा गया है, हम पोजीशंस के अनुसार लड़ रहे हैं। उसका मतलब है ये जो टेस्ट है उनमें तो ये सभी लोग टीम है, लेकिन पोजीशन टेस्ट्स जिसके अंदर सभी को अलग अलग पोजीशन दी गई है, जैसे स्पीयरर, बियरर, कोई वेव कंट्रोलर है, कोई फिशरमैन है, उस हिसाब से वो आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए बाम से कहती है। फिर बाम उसे समझाता है लेकिन जब तुम कमज़ोर थी तब तुम्हें भी तो ताकतवर होने की इच्छा थी। एंद्रोसी उसे कहती है कि मैं उस सूखी रोटी का स्वाद भूल चुकी हूँ। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं
उन दोनों फिशरमैन में से एक है वो एंद्रोसी को कहती है तुमने मुझे कम समझा, और फिर वो अपनी जो स्वॉर्ड है उससे एक इग्निशन फायर करता है, जिसके कांटेक्ट में एंद्रोसी और जो बाम है वो दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हमें सीन पलट दिया जाता है, मतलब दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वांट है वो हेड से लड़ रहा होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं जो क्वांट और जो हेड्स है वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर हेड्स है वो अंधेरी की तरफ चला जाता है और छुप के क्वांट के ऊपर वार करता है, लेकिन क्वांट उसे इजीली अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस पर डोमिनेट करने लग जाता है। और हेड्स कहता है कि मेरे जो हाथ हैं इन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग की है स्वॉर्ड पकड़ने की, ये एक बार पकड़ ले तो छोड़ते नहीं हैं। और वो कहता है स्पीयर रिवोल्यूशनरीज अब अटैक करो, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे हेड्स बहुत निराश होता है क्योंकि वो दो लोग जो स्पीयर बियरर थे वो वहाँ से भाग निकलते हैं। और क्वांट कहता है कम ऑन यार, क्या तुम मुझे अब निराश करोगे। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो स्पीयर रिवोल्यूशनरीज वो दोनों भाग रहे होते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि वो समुराई जो हेड्स है वो क्वांट को अकेले संभाल ही नहीं सकता, भागना ही अच्छा ऑप्शन था। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो लोग भाग रहे होते हैं क्वांट उनके ऊपर आ जाता है। वो हेड्स को इजीली डोमिनेट करके उसे ओवर पावर कर देता है और फिर इन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी गद्दारों। और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो फिशरमैन जो इग्निशन वेपन फायर करता है, जैसे ही वो फायर कर देता है हमें दिखाया जाता है कि बाम उस वेपन के आगे आ जाता है एंदरोसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एंदरोसी कहती है बाम ये तुम क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिशेल नाइट जो राहेल है वो अपने लाइट क्यूब में होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके नीचे हो आता है और वो कहता है कि मिशेल नाइट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बाम के बारे में। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है वो लड़की जिसकी आंख पे चोट लगी थी, वो सुंदर सी लड़की वो भी वहीं पे रहती है। वो हो को देख के वहाँ से चली जाती है जैसा कि उसने कुछ प्लान बनाया हो, और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो मिशेल नाइट AKA राहेल है वो से कहती है कि तुम्हें बाम के बारे में किसने बताया। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि मुझे एक लेटर मिला था, और इतने में ही वो एक चाकू निकालता है और जो राहेल है उसके गले पे लगा देता है और कहता है एक लेटर जिसके अंदर लिखा था अगर मैं तुम्हें मार दूं तो बाम यहाँ से चला जाएगा। हो के ऐसा करने से जो टीम A का जो सिग्नल है जहाँ पे वो टीम B को देख रहे होते हैं वहाँ पे इमरजेंसी लिखा आता है। और लीरोरो भी कहता है कि टेस्ट डायरेक्टर ये एक इमरजेंसी है। और जहाँ पे टीम A के अंदर जो शिबिचू है वो चिंता कर रहा होता है कि टीम B ठीक है ना, वो ठीक है ना, वो खून से ये सब पूछता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि खून तो निराशा में सोया हुआ है, मन मन में हंस रहा है, पता नहीं क्यों। अगर जानना चाहते हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीरोरो है वो टेस्ट डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर ये एक इमरजेंसी है, लेकिन टेस्ट डायरेक्टर कहता है कि फिर भी ये टेस्ट रोका नहीं जा सकता। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो बाम है वो चोटिल होके नीचे गिर जाता है और एंद्रोसी उससे कहते हैं कि बाम ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बाम एंद्रोसी को कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं टावर चढ़ने के लिए लोगों को धोखा नहीं दे सकता और मैं ये नहीं चाहता कि राहेल भी ऐसा ही करे। एंद्रोसी कहती है तुम चाहे ऐसे क्यों ना हो, लेकिन राहेल तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुमसे नफरत करती है, तुमसे दूर जाना चाहती है, और तुम्हें उसे पाने के लिए ऐसा करना ही होगा। बाम कहता है लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे उसकी परवाह है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाम वहाँ से चला जाता है, एलिवेटर से नीचे जो होल सा है बड़ा वहाँ पे चला जाता है और अपने पॉकेट में चेक करता है मिशेल नाइट जिस पे लिखा हुआ होता है कैनॉट कनेक्ट। फिर हमें दिखाया जाता है हो जिसने राहेल के गले पे नाइफ को पॉइंट कर रखा है, वो राहेल से कहता है कि मुझे ऐसा करना ही होगा, ये एकमात्र रास्ता था, मुझे टावर चढ़ना ही होगा जिसके लिए बाम को एलिमिनेट करना होगा, शायद तुम समझती हो। लेकिन इतने में ही क्वांट वहाँ पे आ जाता है और कहता है गधे चाकू नीचे रख, और तू ये कर क्या रहा है। शायद उसने सही ही कहा था। दूसरी तरफ हो है वो घबरा जाता है और कहता है कि किसने क्या कहा था, कुछ तो अजीब ज़रूर है, लेकिन तुम तो इट का पीछा कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इट का पीछा करो।
क्वांट कहता है वेल तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम उसे मारने के चक्कर में मुझे इग्नोर मत करो। और फिर हो है वो कहता है कि मैं बस इसे मारना चाहता हूँ। और इतने में ही बाम वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि राहेल, और हो से वो कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, आप राहेल को क्यों मारना चाहते हो। दूसरी तरफ वो कहता है ये चल क्या रहा है। और फिर वो मन में सोचता है वो लेटर कहीं वो कोई जाल तो नहीं था, क्या मैं उस ट्रैप में फंस चुका हूँ। और दूसरी तरफ वाम उसे कहता है कि आप इसे छोड़ दो, लेकिन हो कहता है कि चुप रहे और इस रैंकर को पकड़, इससे लड़ाई कर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं राहेल को मार दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो बाम है वो रैंकर से लड़ना चाहता है और उससे फाइट स्टार्ट कर देता है। क्वांट उसे कहता है क्या तुम सीरियस हो, मुझसे लड़के तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी चलो आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाम है वो शिनचू की वेव सी बनाने लग जाता है, एक बॉल बनाने लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्वांट है वो एक टेक्निक लगाता है, वो बाम के पास से निकलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाम के आसपास 1-2 सेकंड के लिए कोई बॉल सी बनती है। और उसके बाद बाम मन में सोच रहा होता है मेरा शरीर। और दूसरी तरफ क्वांट बताता है कि अब तुम हिल नहीं सकते है ना, मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर शिनचू डाल दिया है जिससे तुम मोबिलाइज हो चुके हो। अगर तुम चाहो तो मैं ये उसके लिए ऐसा कर सकता हूँ उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो तुम मुझे कॉपी करो और खुद ही उस लड़की को बचा लो। मुझे तुम्हारे टीम के इट को पकड़ना है। और फिर वो बाम को रिलीज कर देता है उस अटैक से। और फिर क्वांट वहाँ से चला जाता है और राहेल है वो हो के चंगुल से छुड़ना चाहती है। और इसी बीच जो चाकू है वो उसके पीठ में लग जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर जो कि रैक के पास बैठा था उसको भी एक अजीब सी सेंसेशन होती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे बाम है वो राहेल को बचाने जाता है। और इसी बीच ये टेक्निक जो कि क्वांट ने उसे बताई थी वो उसके ऊपर लगा देता है, जिससे हो का शरीर भी मोबिलाइज हो जाता है, वो एक जगह मतलब जम जाता है। और क्वांट ये सब देख के कहता है कि इस लड़के ने ये कर भी दिया, ये अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं कि बाम रिचेल को पकड़ लेता है और कहता है कि राहेल उठो उठो, जिस पे हमें दिखाया जाता है जो राहेल है वो बाम से कहती है कि बाम तुमने मुझे फॉलो क्यों किया था, मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है वो जाइंट जो कि रैक के पास बैठा था वो अचानक से गायब हो जाता है। और रैक को भी ये बहुत अजीब लगता है। और दूसरी तरफ राहेल जिसके पीठ में खंजर लग चुका है वहाँ से बहुत खून निकल रहा है। उसके बाद बाम है वो कहता है कि हो आपने ऐसा क्यों किया, आप राहेल को क्यों मारना चाहते थे। वो उसे कहता है कि ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें रोकना चाहता था, तुम उसी के लिए टावर चढ़ रहे थे, अगर मैं उसे मार देता तुम टावर नहीं चढ़ते, लेकिन फिर भी क्या तकदीर है, टावर ने तुम्हें ही चुना, अजीब है। बाम कहता है कि ये बात तुम्हें किसने बताई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था और हम सब दोस्त बन चुके थे। वो कहता है क्या तुम उस बेकार लिस्ट की बात कर रहे हो जिसके ऊपर मैंने साइन किया था। बाम कहता है मैंने तो सोचा था हम दोस्त बन सकते हैं। हो कहता है ये तो बहाने हैं जो ताकतवर लोग कमज़ोरों को देते हैं, मेरे लिए जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे उन सभी की डेथ हो चुकी है मेरे इस टावर में आने से पहले। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हो और उसके बिरादरी के लोग सभी थे। फिर हो उसी बीच में हमें बता रहा होता है कि मैं उतना ताकतवर नहीं था कि मैं उन सभी को बचा सकूं, मैंने उन लोगों को मरने दिया। और बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि हो को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाते हैं किसी मतलब मॉन्स्टर के हाथों। कोई साला बड़ा सारा पीक है पता नहीं क्या है, उसके हाथों मारे जाते हैं लोरिक और बाम। ऐसा हो कहता है कि मेरे पास तुम दोनों जैसी ताकत नहीं थी और ताकत हमेशा जीतती है। हाँ मैंने टावर चढ़ने के लिए उसको मारने की कोशिश नहीं की। वेल वो राहेल के बारे में कहता है और वो कहता है मैं बस तुमसे नफरत करता हूँ बाम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ही गले के नीचे खंजर घोंप देता है और उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद वो लड़की जो कि हो के साथ पहले से चल रही थी साथ में वो आती है, वो देखती है कि हो ने अपने ही सीने में खंजर घोंप लिया है। वो बाम से पूछती है कि बाम ये चल क्या रहा है। और बाम दूसरी तरफ
मतलब रोते हुए कहता है कि हो प्लीज़ मरना मत, ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्वांट उसे कहता है कि हो ऑलरेडी मर चुका है और एक गद्दार के लिए रोना बेमतलब है। और वैसे भी टेस्ट जारी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंद्रोसी आ रही होती है, जिसके पास उन दोनों में से एक फिशरमैन की स्वॉर्ड होती है, शायद जिसका मतलब है ये उन दोनों को ख़त्म कर चुकी है। और एंद्रोसी आते हुए कहती है ऐसा तो होना ही था, और वैसे भी मुझे किसी हैप्पी एंडिंग की उम्मीद नहीं थी। क्वांट उसे कहता है कि तुम्हें तो एग्जिट की तरफ जाना चाहिए था ना, तुम मेरे पास क्यों आई, क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो, काफ़ी बहादुर हो। एंद्रोसी कहती है क्या ये ज़्यादा दिलचस्प नहीं है। वो लड़की जो हो के पास बैठी है उसका नाम सेरेना है। वो उठ के एंद्रोसी के पास जाती है और कहती है ये तो चुएन हांग की स्वॉर्ड है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम है, लेकिन वो फिशरमैन जिसके पास ये स्वॉर्ड थी प्रोबेबली ये उसी की बात कर रही है। एंद्रोसी कहती है हाँ तुम जो सोच रही हो वो एकदम सही है। और इतने में ही सेरेना उसको एक थप्पड़ लगाती है। और वैसे भी मैं तो पास होने ही वाली हूँ, ऐसा एंद्रोसी हमें बता देती है। लेकिन उसके बाद सेरेना उसे कहती है तो फिर एक ट्रेटर बेशर्मों की तरह यहाँ क्या कर रहा है। एंद्रोसी कहती है कि अभी तक गेम पूरा नहीं हुआ है। सेरेना फिर से उसको एक थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन एंद्रोसी उसे कहती है जरा सोचो सेरेना, अगर तुमने यहाँ पे वक्त बर्बाद किया तो राहेल की डेथ हो सकती है। क्या तुम्हें और ज़्यादा हार्म या कोई कैजुअलिटीज़ चाहिए हैं। फिर उसके बाद क्वांट कहता है कि टेंशन मत लो, मैं ये गेम जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। फिर एंद्रोसी है वो बाम से कहती है मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं है कि तुम्हें राहेल के बारे में इतना ग्रेट क्यों लगता है, लेकिन मैंने उसके रास्ते के कुछ कांटे तो हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे भी एक साथी मिल चुका है जिसके साथ मैं टावर चढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हमारी आपस में इतनी बनती नहीं है। वो आनक जाहद की बात कर रही है अभी। एंद्रोसी बाम को समझाती है अगर तुम और आगे टेस्ट दोगे तो तुम्हें और ज़्यादा ऐसा ही पेन फील होगा जैसा तुम्हें आज लगा है। तो जैसा मैं करती हूँ तुम भी वैसा ही किया करो, मेरी एडवाइस लो, तुम्हें भी अपने मन की बातें करनी ही चाहिए। बाम कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आई। और उसके अगले सीन में एंद्रोसी और जो क्वांट है उनकी फाइट होने वाली होती है उनके बैजेस के लिए कि कौन किसके बैज चुराएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हो के पास सेरेना बैठी है, वो अपने आप में ही बोल रही है ये दुनिया बहुत कमीनी है हो, जब उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया तो तब वो लोग खुश थे, लेकिन अगर अब हमारा नंबर है उनसे कुछ लेने का तो वो हमारे सामने अड़ चुके हैं। सेरेना कहती ही जाती है कि मैंने मेरी ज़िंदगी को कभी भी रिस्क में नहीं डाला, ना ही दूसरों की ज़िंदगी को रिस्क में डाला। मुझसे जब चीज़ें छीन ली जाती थी मुझे बस उसका रिग्रेट ही होता था, लेकिन शायद अगर मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में इनके साथ खड़ी होती तो शायद मेरा हार्ट इतना एम्प्टी नहीं होता जितना अभी है। लेकिन तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो तुम उसी पे जाते ही रहोगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम जिंदा नहीं हो। तुम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते थे हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एंद्रोसी और क्वांट की फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। क्वांट उससे पूछता है तुम्हारा बैज है कहाँ पे। फिर एंद्रोसी उसे अपना बैज दिखाती है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उनकी फाइट आपस में चलती रहती है। इसी बीच में बाम है वो भी क्वांट को रोकने की कोशिश करता है उसी ट्रिक से जो क्वांट ने उसे सिखाई थी, और वो सक्सेस भी हो जाता है। और क्वांट भी ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन कैसे तैसे करके क्वांट वहाँ से निकल ही जाता है और उनकी फ़ाइट कंटिन्यूस रहती है। और फाइट के बीच में एंद्रोसी कहती है तो बाम तुमने अपना रास्ता चुन ही लिया, चलो मैं इस चीज़ को पॉइंट कर लेती हूँ। और फिर एंद्रोसी और उनकी फ़ाइट कंटिन्यू चलती रहती है। क्वांट है वो किसी न किसी सेकंड के बीच के अंदर जो एंद्रोसी है उसका जैकेट ले लेता है और कहता है सॉरी प्रिंसेस तुम्हारा खेल ख़त्म। उसके बाद एंद्रोसी है वो क्वांट के कंधे पे अपना सिर रख लेती है। क्वांट समझता है कि मैंने तो इस राजकुमारी का भी दिल चुरा लिया, मैं कितना कमीना हूँ। और उसके जस्ट बाद एंद्रोसी है वो हंसने लग जाती है और पीछे हो जाती है और कहती है तुम मेरे पेंडी के साथ क्या कर रहे हो ठरकी रैंकर कहीं के। और उसके बाद क्वांट है वो बैज जैसी जो चीज़ है उसको चेक करता है और वो राजकुमारी की पेंटी होती है। और इसी बीच जब राजकुमारी ने उसके कंधे पे सर रखा था तब वो उसका बैज भी चुरा लेती है और ये खेल यही ख़त्म हो जाता है। कितनी खतरनाक ट्रिक लगाई राजकुमारी ने। और उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर है वो अनाउंसमेंट करता है कि गेम यही ख़त्म हो चुका है, टीम भी जीत चुकी है, जिससे टीम ए भी शौक में आ जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
जो हॉस्पिटल या जो ऑपरेशन करने वाले लोग हैं वो हो की बॉडी ले जाते हैं और राहेल का भी ऑपरेशन करने के लिए उसकी बॉडी ले जाते हैं। और उससे अगले सीन में राहेल शायद उसी के रूम में रेस्ट कर रही है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।